हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है। आज के क्लास में हम करने वाले हैं प्रोनाउंस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फटाफट लाइक शेयर कर दो जल्द से जल्द। शेयर कर दिया सभी ने। चलो स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। तो रूल नंबर फर्स्ट है, जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, along with, together with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but से जोड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, along with से जोड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। बहुत अच्छे से नोट कर लो, पढ़ लो एक बार, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो फटाफट लाइक कर दो इस क्लास को, क्योंकि बहुत जबरदस्त रूल्स कराने वाले हैं प्रोनाउन के, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट लाइक कर दो सभी लोग जल्द से जल्द। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, along with, together with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but से जोड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, सीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज डन हर वर्क। सीता एज वेल एज से जोड़ा जाए, सिंगुलर वर्ब, रेस्ट ओके। तो पोसेसिव प्रोनाउन फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। तो पोसेसिव प्रोनाउन सीता के अनुसार चेंज होगा तो हर आएगा। अगर यहाँ पर किसी लड़के राम होता तो क्या यूज होता, हिज। तो इस प्रकार से याद रखना, सीता एज वेल एज हर फ्रेंड हैज डन हर वर्क। तो सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो यहाँ पर हर यूज होगा, पोसेसिव प्रोनाउन। हर क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। दैट्स ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, माय फ्रेंड रीता along with her sister is doing her job at daylight। तो माय फ्रेंड रीता along with, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कैसे यूज हो रही है, सिंगुलर वर्ब डूइंग। तो हर किसके अनुसार चेंज होगा, रीता के अनुसार। तो क्या होगा, हर। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट रूल है, जब दो सब्जेक्ट को आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट से जोड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। या अनुसार, दो सब्जेक्ट को आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट से जोड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। दैट्स ओके। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज प्रोनाउन की फर्स्ट क्लास है, तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जब दो सब्जेक्ट को आइदर और, नाइदर नॉर, बट, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट से जोड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। दैट्स ओके। एग्जांपल देखिए,
neither the staff member nor the manager was taking his task seriously. Neither the staff members nor the manager was taking his task seriously. तो हमने रूल्स क्या पढ़ा था? जब दो सब्जेक्ट को, यहाँ पर एक सब्जेक्ट क्या है? द स्टाफ मेंबर्स, और एक है द मैनेजर्स, तो दो सब्जेक्ट हो गए. आइदर और नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो, नन वर्ड से जोड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन नीरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा. तो नीरेस्ट क्या है? द मैनेजर. तो पोसेसिव प्रोनाउन क्या है? हिज. पोसेसिव प्रोनाउन किनसे, किसके अनुसार यूज होगा? द मैनेजर के अनुसार. तो यहां पर क्या आएगा? हिज. तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी. जब दो सब्जेक्ट को आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट से जोड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा. तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? द मैनेजर. तो इसके अनुसार पोसेसिव प्रोनाउन यूज होगा. दैट्स ओके. तो ये रूल समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट है, जब ईच एवरी नाइदर आइदर एनीवन का यूज सब्जेक्ट के रूप में हो तो पोसेसिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार यूज होना चाहिए. जब ईच एवरी नाइदर आइदर एनीवन का यूज सब्जेक्ट के अनुसार हो तो पोसेसिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार यूज होना चाहिए. थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार यूज होना चाहिए. याद रखना, अच्छे से पढ़ लो. जब ईच एवरी नाइदर आइदर एनीवन का यूज सब्जेक्ट के रूप में हो तो पोसेसिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार यूज होना चाहिए. गॉट इट? एग्जाम्पल देखिए. नाइदर ऑफ द टू brothers has brought their luggage. तो यहां पर neither of the two brothers has brought their luggage. तो यहां पर देयर के स्थान पर क्या आएगा? हिज. याद रखना. नेक्स्ट है, ईच वन ऑफ यूज इज डूइंग अवर ड्यूटी properly. Each one of us is doing our duty properly. तो यहां पर अवर के स्थान पर क्या यूज होगा? हिज. दैट्स ओके. रूल हमने क्या पढ़ा था? जब ईच एवरी नाइदर आइदर एनीवन का यूज सब्जेक्ट के रूप में हो तो पोसेसिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार यूज होना चाहिए. थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार यूज होना चाहिए. तो यहाँ पर अवर की जगह क्या यूज होगा? हिज. यहाँ पर देयर की जगह क्या यूज होगा? हिज. तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी. अच्छे से रूल को आपको तैयार करना होगा क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में डाउट्स, कंफ्यूजन होता रहता है. यही क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते हो. गॉट इट? नेक्स्ट रूल है, यदि कलेक्टिव नाउन्स जैसे जूरी, आर्मी, फ्लीट, क्रू का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो तथा इससे समूह का बोध हो तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस तथा एडजेक्टिव जैसे एट, एट्स, इटसेल्फ का यूज जरूरत के अनुसार होता है.
यदि कलेक्टिव नाउन जैसे ज्यूरी, आर्मी, फ्लीट, क्रू का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इससे समूह का बोध होता है, और इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव जैसे इट्स, इटसेल्फ का यूज जरूरत के अनुसार होता है। एग्जाम्पल देखिए, द ज्यूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट। तो सभी लोग कमेंट करके बताओ ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है। द ज्यूरी हैड गिवन देयर वर्डिक्ट, तो यहां पर देयर की जगह क्या यूज होगा? इट्स। यहां पर देयर यूज नहीं होगा, इट्स यूज होगा। द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। रूल हमने क्या पढ़ा था? सिंगुलर प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव जैसे इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज जरूरत के अनुसार होता है। तो यहां पर देयर गलत है, इट्स करेक्ट है। बट इट। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग जल्द से जल्द। नेक्स्ट रूल है, यदि कलेक्टिव नाउन्स का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो तथा इसमें सेपरेटिव इंडिविजुअल्स का बोध हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, तथा इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन तथा प्लूरल एडजेक्टिव जैसे दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्फ का यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बिल्कुल भी मिस मत करना इसको। यदि कलेक्टिव नाउन का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो तथा इससे सेपरेट इंडिविजुअल का बोध हो तो प्लूरल माना जाता है, तथा इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन तथा प्लूरल एडजेक्टिव दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्फ का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, द टीम आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। सभी लोग कमेंट करके बताओ इस सेंटेंस में कहां पर गलती है? द टीम आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, कहां पर गलती है? सभी लोग कमेंट करके बताओ जल्द से जल्द। द टीम आर डिवाइडेड इन इट्स, तो इट्स की जगह क्या यूज होगा? देयर। यहां पर इट्स का यूज नहीं होगा, देयर का यूज होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है। ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ का के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है। रेस्ट ओके, अच्छे से देख लो एक बार। ईच ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द बॉयज हैज ए नोटबुक। तो सभी लोग बताओ इस सेंटेंस पे कहां पर गलती है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। ईच ऑफ द बॉय हैज ए नोटबुक, कमेंट करके बताओ कहां पर गलती है? कमेंट करके बताओ सभी लोग कहां पर इस सेंटेंस में गलती है। तो ईच ऑफ द बॉय, तो यहां पर बॉयज की जगह क्या होगा? बॉयज होगा। ईच ऑफ द बॉयज हैज ए नोटबुक। अब ये सेंटेंस करेक्ट। रूल हमने क्या पढ़ा था? ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ईच ऑफ के बाद क्या आएगा? या तो प्लूरल नाउन आएगा या प्लूरल प्रोनाउन आएगा। तो यहां पर बॉयज की जगह क्या होगा? बॉयज होगा। बेस्ट ओके, अच्छे से याद कर लो इस रूल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। बेस्ट ओके, तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द लाइक कर दो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बेस्ट ओके।
आज प्रोनाउन की फर्स्ट क्लास है। सभी लोग लाइक शेयर कर दो जल्द से जल्द। दैट्स ओके।